नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के एक विशेष वीडियो में। विशेष इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भैया रोजगार कार्यालय अब एक्शन के मूड में आ चुका है, क्योंकि ये छोटी सी गलती यदि आपने की तो आपका अप्रूव्ड फॉर्म बंद हो सकता है और इस योजना से आप बाहर हो सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता बुरी खबर है। जिनके फॉर्म अप्रूव्ड हैं उनके स्टॉप इन दिनों में धड़ल्ले से हो रहे हैं, और किन कारणों की वजह से हो रहे हैं आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। और रोजगार यानी बेरोजगारी भत्ता योजना में अब एक बड़ा भूचाल आने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने, जिसका प्रूफ भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसके अलावा 16 महीने के जो फॉर्म अप्रूव्ड हैं वो अब एक साथ स्टॉप होने वाले हैं। आपका भी नंबर आ सकता है इसमें। न्यू फॉर्म अप्रूव्ड कब तक के होंगे, जिनके फॉर्म वेरीफाई है उनके लिए तो एक बड़ी अपडेट भी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यदि आपने फॉर्म भर रखा है, आपका अभी तक भत्ता मिलना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आगे बढ़े उससे पहले सभी पहले साथ इसमें गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने ऐसे ऐसे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है जो अब तक किसी ने भी नहीं की होगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के और पे क्लिक करें और अपने मित्र मंडली में भी शेयर कर दें। जिनको भत्ता अब तक नहीं मिला है उनको अब मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट पे। पहले तो हम बात कर लेते हैं साथियों, इन दिनों में एक तो इस वजह से फॉर्म अप्रूव स्टॉप हो रहे हैं, ठीक है, इसमें अपन बाद में चलेंगे। पहले कुछ चीज़ नई दिखाता हूँ आपको, नई और जेन्युइन चीज़ दिखाता हूँ आपको। कई लोगों का कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन आ जाता है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो। विभाग आपको संबंधित दस्तावेज लेके बुला सकता है। इसके अंदर कैंडिडेट से संपूर्ण दस्तावेजों के साथ 3/10/2023 को रोजगार कार्यालय में बुलाया था और स्वयं घोषणा पत्र में उल्लेखित योजना से संबंधित दस्तावेज भी साथ लेने के लिए बोला था, जबकि इनका फॉर्म पहले ही अप्रूव्ड था। फिर इनका 1 साल के बाद में कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन आ जाता है, कैंडिडेट वापस किया, फिर से फॉर्म अप्रूव्ड हुआ। तो आपका भी यदि ऐसे कोई दिक्कत हो गई हो, इन दिनों में कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन भी खूब आ रहे हैं, तो आप घबराएं नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रॉड हो सकता है विभाग से कुछ समझने में गलती हो गई हो या आपसे कुछ चीज़ अपलोड करने में गलती हो गई हो, तो विभाग के सामने ज़रूर प्रस्तुत करें। इसके अलावा उदयपुर का मेल और फीमेल दोनों का दिसंबर 2023 का SC कैटेगरी का और ST कैटेगरी का बिल बन चुका है। अब कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। पहले अप्रूव्ड वालों के बारे में बता देता हूँ। इन दिनों में कुछ चीज़ें आ रही है। देखिए साथियों, ये फॉर्म आप यहाँ देख सकते हो, ये 15/1/2021 का वेरीफाई फॉर्म है, जिसको 25/3/2022 को फॉर्म अप्रूव कर दिया गया था। इसके बाद में आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, 2 जुलाई 2021 का वेरीफाई फॉर्म को अप्रूव कब किया गया था, 23/6/2022 को। अब ध्यान रखना, 2/7/2021 के फॉर्म को अप्रूव कब किया गया था, 23 जून के अंदर, ठीक है, 23 जून 2022 के अंदर। और चीज़ बताऊँगा आपको मैं, आप ये फॉर्म देखोगे तो ये 13/5/2022 का फॉर्म वेरीफाई था, जिसको अप्रूव किया गया था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। चलिए आपको वो समझा देता हूँ मैं। ये फॉर्म है 4 मार्च 2020 का वेरीफाई फॉर्म है, जिसको 12/11/2021 को अप्रूव किया गया था। तो कुल मिला के जनवरी 2020 के वेरीफाई फॉर्म अप्रूव हुए थे, उनको अब बंद किया जाएगा क्योंकि उनके 2 साल पूरे हो गए हैं। तो मार्च 2020 से लेके, और आप यहाँ देखोगे साथियों, मैं आपको तारीख भी दिखा देता हूँ। तारीख रही ये वाली, मई तक के वेरीफाई फॉर्म। एक सेकेंड, और चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ मैं थोड़े और स्क्रीनशॉट के माध्यम से। चलिए हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। यहाँ पे ये तो जुलाई का है, इसके बाद में कहाँ गया, हाँ ये वाला। तो मार्च 2020 से लेके जुलाई 2021 तक के वेरीफाई फॉर्मों को अप्रूव कब किया गया था, नवंबर 2021 में, दिसंबर 2021 में, जनवरी 2022 में और मार्च 2022 में। कुल मिला के 16 महीने के वेरीफाई फॉर्मों को इन दरमियान अप्रूव किया गया था, जिनकी अब अटेंडेंस या 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो उनके भत्ते स्टॉप होंगे बड़े धड़ल्ले से, क्योंकि भूचाल आने वाला है। इतने फॉर्म अप्रूव्ड होंगे साथियों, ये 23 के पूरा कवर कर जाएगा। इनके फॉर्म वेरीफाई हैं, उनके पूरे अप्रूव्ड हो जाएंगे। तो निश्चिंत रहिए, बड़ी अपडेट आपके सामने यहाँ जल्दी आने वाली है। अब मैंने कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन में बता दिया आपको, इन दिनों में फॉर्म अप्रूव्ड हो रहे हैं।
अब जैसे ये कैंडिडेट का फॉर्म दिसंबर के अंदर अप्रूव हुआ था 29 को, इनका बिल बना अभी हाल ही में, और अब इनका फॉर्म स्टॉप कर दिया गया अलवर से, क्योंकि इनके 2 साल पूरे हो जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि जिस महीने का, जैसे मान लो किसी का मार्च 2022 में अप्रूव हुआ है, तो जब तक मार्च का बिल नहीं बनेगा तब तक आपका फॉर्म अप्रूव दिखाएगा। जिस दिन मार्च का बिल बन जाएगा आपका भी भत्ता स्टॉप कर दिया जाएगा। इन दिनों में 3-4 रीजनों से हो रहा है। एक तो 2 साल जिनके पूरे हो रहे हैं उनका हो रहा है, एक कॉल फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन इन दिनों में काफ़ी आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और आपको बताऊँगा। एक ये आ रहा है फेक अटेंडेंस प्रमाण पत्र। काफ़ी लोग इस प्रकार की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व थे, और विभाग अब थोड़ा डीपली चेक कर रहा है, क्योंकि विभाग के पास भी प्रेशर है कि नए फॉर्मों को अप्रूव किया जाए और ज़्यादा तादाद के अंदर किया जाए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इन दिनों में अटेंडेंस आप अपलोड करे होंगे या आगे भविष्य में करोगे, तो कभी भी ओवर राइटिंग, एडिटिंग, वाइटनर और कलर, फ़ोटो का कलर कॉम्बिनेशन भी आप बिल्कुल भी ना बदलें, क्योंकि आपके साथ भी ये घटना हो सकती है। आपको मैंने पहले ही सचेत कर दिया है। ये अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले ये फॉर्म को स्टॉप किया गया है, और कारण बताया गया कि आपने फेक प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड किया है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके अलावा साथियों, आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगा, कुछ जिलों के और बिल बने हैं। तो आपके फॉर्म डेफिनेटली आचार संहिता हटने के बाद में, यानी 4 जून को आचार संहिता हट जाएगी। जून के अंदर, जहाँ एक तरह से अनुमान भी अपन इन दिनों के अंदर लगाए, तो लगभग 1 लाख के करीब फॉर्म स्टॉप होंगे। लगभग बता रहा हूँ मैं, 8-10 हज़ार आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इतने राउंड ऑफ बनते हैं 16 महीने के। तो फिर जिनके फॉर्म वेरीफाई है वो थोड़े चैनल के साथ जुड़ के रहिएगा, क्योंकि आपका जून के अंदर डेफिनेटली फॉर्म स्टॉप अप्रूव होगा, और बड़ी तादाद के अंदर होंगे। वो जैसे ही और अपडेट आएगी तो मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगा। ये मोटी मोटी समरी मैंने निकाली है कि 16 महीने के अप्रूव्ड फॉर्म अब 2 साल पूरे होंगे इनके, तो इनके बंद होंगे। ठीक है, इस चीज़ का बड़ा भूचाल आने वाला है योजना के अंदर, और विभाग इन दिनों में एक्शन के मूड में है। बिल्कुल भी फेक अटेंडेंस प्रमाण पत्र, ये चीज़ें उनको स्वीकार नहीं है। सीधा ही फॉर्म स्टॉप किया जा रहा है, जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ बता दिया है। इसके अलावा अब तक इन 8 जिलों के बिल बन चुके हैं। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो दौसा, धौलपुर, अलवर, बीकानेर, और धौलपुर और बीकानेर के अंदर तो SC/ST का बिल बना है। टोंक के अंदर भी SC/ST का बना है। सवाई माधोपुर में सभी का बना है। अजमेर में सभी का बन चुका है। उदयपुर के अंदर SC/ST का बना है। और इसके अलावा साथियों, बात करें हम इम्पोर्टेंट चीज़ पे, बात आती है पेमेंट की। आपके मन में लगातार डाउट उठ रहे हैं कि सर पेमेंट, तो देखो पेमेंट का तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको वो प्रूफ भी दिखा दिया था, न्यूज़ की कटिंग भी बता दी थी कि जब तक आचार संहिता ये लोग नहीं हटाएंगे या नहीं हटेगी तब तक आपका भत्ता नहीं आएगा। हाँ, बिल पास हो रहे हैं इन दिनों में, और जल्दी आपके जनवरी के बिल पास भी लगभग 15 से 20 तारीख के बीच में आप देखोगे कि जनवरी के बिल भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस में तेज़ी आई है। लेकिन पेमेंट देखो, इसमें रोजगार कार्यालय गलती नहीं है, क्योंकि वो लोग जिनका वो काम है अटेंडेंस चेक करना वो कर रहे हैं, बिल बनाना वो भी बना रहे हैं, फॉर्म स्टॉप करना वो भी कर रहे हैं। पेमेंट डालना सरकार या राज्य स्तर का काम होता है, इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ बताऊँगा, कई लोग क्या करते हैं, मैं धन्यवाद करूँगा सुरेश चौधरी जी का मकराना से। कई लोग ये वाला काम भी करते हैं जो करना भी चाहिए। अब इन लोगों ने एक समूह के माध्यम से बेरोजगार राजस्थान युवा एकीकृत महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं छोटूराम गोदारा जी के साथ में मिलके इन्होंने हरमान बेनीवाल जो वर्तमान विधायक हैं, सांसद का चुनाव भी अभी लड़े हैं नागौर से, उनको भी ज्ञापन दिया है। उनको कहा है कि बेरोजगारी भत्ता दिलवाने और भर्तियों का परिणाम जारी करने के लिए इन्होंने मांग की है। आप भी अपने क्षेत्र में इस प्रकार ज्ञापन वगैरह प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इससे विभाग पे प्रेशर पड़ता है। नो डाउट प्रेशर तो पड़ता है, लेकिन अब देखो आचार संहिता के मसले की वजह से अब ये समझ में नहीं आया कि आचार संहिता में आपका पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, जबकि पेंशन वगैरह इन चीज़ों का पेमेंट आ रहा है। तो फिर इस चीज़ का आचार संहिता से क्या लेना देना है, क्योंकि ये योजना तो पूर्ववर्ती योजना है। पेमेंट तो पहले से ही स्वीकृत है भाई, नए फॉर्म या नए लोगों को लाभ तो इसमें नहीं दिया गया है। अब पता नहीं राज्य स्तर पे ये मामला है, ये बजट का इश्यू है क्या है, क्योंकि कई बार न्यूज़पेपर में बजट का भी इसमें चीज़ें आई थी। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगा, अपन कल 10 से लेके 12 बजे तक 181 पे सभी लोग शिकायत कराएंगे। आप भी जुड़े, और बाकी यूट्यूबरों से मैं निवेदन करूँगा, उनसे फ़ोन कॉल के माध्यम से भी संपर्क साधूंगा। तो इस मुहिम में एक बार फिर से अपन तेज़ी लाते हैं।
आपका सहयोग की मैं अपेक्षा करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि वो लोग भी एक्टिव रहे। कल 10 से लेकर 12 के मध्य मंगलवार को अपन 181 पे ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट से रिगार्डिंग अब कंप्लेंट नोट करेंगे, जिससे आपका भत्ता जल्द रिलीज़ हो सके। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर की है, बिल्कुल डिटेलली और प्रूफ के साथ बताया है कि कितने फॉर्म स्टॉप होने वाले हैं। तो वेरीफाई फॉर्मों के लिए अच्छी खबर है। और छोटी-छोटी गलतियाँ अटेंडेंस वगैरह में आप गलती करोगे तो इस प्रकार खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल को आपको इन्फॉर्मेशन जागरूक करने के उद्देश्य से था और आपको अवेयर करने का उद्देश्य था। किसी को डराना नहीं था कि ये चीज़ हो जाएगी। यदि आप फेक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करोगे तो आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखें आप। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। इस वीडियो में इतनी थी जानकारी जो मैंने आपको बता दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।